मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है मीन फ्री पथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मीन फ्री पथ को वर्ड में कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, मीन फ्री पथ जो होता है, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव इम्पैक्ट्स। यानी कि इसे आप एक और तरह से समझिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो मूव कर रहा है, कहीं किसी मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, कभी किसी मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, कभी किसी मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे। कभी किसी मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, कभी किसी मॉलिक्यूल से टकरा रहा है। ये करते जा रहा है, ये काम ये जो है करते जा रहा है। तो मान लेते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स है वो टी टाइम के लिए मूव करता है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, मान लो पहला जो डिस्टेंस है वो है आपका λ1, दूसरा जो डिस्टेंस है वो है λ2, तीसरा जो है वो है λ3, चौथा जो है वो λ4, पांचवा जो है वो λ5 इंटू बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये λn तक जा रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने होंगे, ठीक है, टी टाइम में। तो अब देखिए, हमारा मीन फ्री पथ आपको जिससे वर्ड से ही पता चलता होगा कि ये क्या है। ये है मीन, किसका? एक पथ का। यहाँ पर पथ क्या है? ये पथ है, ये सारे के सम। तो मान लेते हैं मीन फ्री पथ को जो है हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और जो लैम्डा इज इक्वल टू होता है। देखिए, हम मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबका सम कर दीजिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जितने हैं वो कर दीजिए। तो मान लेते हैं ये λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इंटू λn तक गया, ठीक है। मानते हैं ये अगर n नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम इसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से वो टकराया है टी टाइम पर, ठीक है। और जबकि किसी एक टकराने का डिस्टेंस जो है, पहला बार जो वो टकराया था उसका डिस्टेंस जो था वो λ1 था, दूसरी बार जो वो यहाँ से यहाँ तक जा करके टकराया उसका डिस्टेंस था λ2। इसी तरह ये λn तक गया है, ठीक है। तो मीन को हम जैसे निकालते हैं वैसे हम निकाल लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर एवरेज स्पीड जो है वो क्या है, CAV। एवरेज स्पीड अगर CAV है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये क्या है, डिस्टेंस से यहाँ तक का, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? हम देखिए, हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, मानते हैं इस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस। ये सारा सम क्या है, वो डिस्टेंस है। तो हम मान लेते हैं एवरेज स्पीड जो है, मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड जो है वो CAV ले लेते हैं। तो इंटू टाइम जो है वो हमारा हो जाएगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इंटू मतलब कि λn तक। तो एवरेज डिस्टेंस जो है हमारा ये हो गया, अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने बार इसने कोलिजन्स किए हैं, ठीक है। तो ये जो है उसका एक बेसिक फार्मूला होता है मीन फ्री पथ का। अब इसके डेरिवेशन को भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, लैम्डा जो है वो क्या है, वो है मीन फ्री पथ। लैम्डा जो है वो है मीन फ्री पथ। आप इस फिगर को याद रखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। देखिए, अब ये नॉर्मल, इसका जो डेरिवेशन है वो एक नॉर्मल मैथमेटिक्स और एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखिए, इसके लिए आपको कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कंसीडर क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल्स जो है सिर्फ यही मोशन में है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट में है। तो लेट अस कंसीडर दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इज इन रेस्ट एक्सेप्ट वन, ठीक है। और आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि सारे मॉलिक्यूल्स की जो साइज़ हैं, ठीक है, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब सेम शेप के हैं, यानी कि सबका आकार जो है वो एक ही है। अब हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि इसने एक यूनिट टाइम में जो है, इस मॉलिक्यूल ने यूनिट टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा एवरेज स्पीड इंटू टाइम। एवरेज स्पीड हमने पीछे क्या लिखा था, CAV इंटू टाइम क्या होगा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू CAV। अब देखिए, मैं मान रहा हूँ कि इसका जो रेडियस है, डायमीटर है जो इस मॉलिक्यूल्स का, वो है R। अब चूंकि ये सारे सेम शेप के हैं तो इसका भी जो डायमीटर होगा वो भी होगा R, इसका भी डायमीटर होगा R। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ शेप को, ठीक है, क्योंकि कॉलिजन्स ये पूरे कॉलिजन तो नहीं करेगा। ये मानते मैं ये आधा मॉलिक्यूल से कॉलिजन किया, क्योंकि आधा पार्ट ही कोलाइड करेगा। उस कंडीशन में देखिए ये R/2 हो जाएगा,
ये r/2 हो जाएगा। तो इस जो पूरे शेप का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, रेडियस r हो जाएगा, और जिसका डायमीटर होगा वो क्या होगा, वो होगा 2r। ये जो डायमीटर होगा इस पूरे शेप का, इस सिलेंडर का, वो होगा 2r। अब देखिए यहाँ पर अगर से हम आगे बढ़ेंगे तो द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द मूविंग मॉलिक्यूल्स, वो n थे। पीछे में हमने देखा था नंबर ऑफ कोलिजन्स जो थे वो n थे, वो क्या है। तो अब देखिए द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय मूविंग मॉलिक्यूल्स इन यूनिट टाइम, ठीक है, वो क्या है, वो होगा ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा इनटू इस सिलेंडर के अंदर कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो होगा πr² इंटू CAV, πr² इंटू CAV, πr² इंटू CAV, ये डिस्टेंस सिलेंडर का जो होता है फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट इन यूनिट। मान लेते हैं हम यहाँ पे n छोटी n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसी यूनिट एरिया में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में, तो वहाँ पे ये हुआ। अब देखिए मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला जो हमने पीछे देखा था वो क्या था, CAV इंटू T/n। तो T तो क्या है, T तो यहाँ पर 1 है हमने मान लिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा वहाँ पर CAV/n, n का वैल्यू हमने निकाला है उसे पुट कर देते हैं। तो CAV/n, n का वैल्यू क्या है πr² CAV मल्टीप्लाई बाय n। तो CAV कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 1/πr² इंटू n। लेकिन यहाँ पर देखिए हम कंसीडर करके चल रहे थे कि एक मॉलिक्यूल्स के अलावा सारे मॉलिक्यूल जो है वो रेस्ट में है। अगर ऐसा होगा कि सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट में है तब तो ये फार्मूला वैलिड है, लेकिन अगर इन रियलिटी हम देखें तो सारे मॉलिक्यूल जो है वो रेस्ट में नहीं है। तो उस कंडीशन में जो हमारा लैम्डा का फॉर्मूला मिलता है वो होता है 1/√2 πr² इंटू n। ये है वैलिड फार्मूला, ठीक है, जहाँ पर r जो है वो रेडियस है, ठीक है, या मैं कहूँ तो डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसी यूनिट एरिया में, ठीक है। पाई का तो आपको पता ही है, पाई इज इक्वल टू 22/7। तो यही है मीन फ्री पाथ। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।